नमस्ते। आज बात करते हैं कि क्या कोई ऐसी चाबी है जिससे हमारी खुशियों का ताला खुल जाए। कोई ऐसा मूल मंत्र है जिससे हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी। एक बार एक बहुत ऐश्वर्यपूर्ण राजा होता है जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती और प्रजा बहुत खुश होती है। बट ईश्वर ये चाहता था कि इसके पास सब कुछ है तो कहीं ये इसी संसार में मस्त ना हो जाए। तो वो नारद जी को कहते हैं कि उसको ज़रा उस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी कि जो ये दुनियावी चीज़ें हैं उससे दूर करने के लिए शिक्षा दी जाए। तो नारद जी एक पागल भिखारी का रूप धारण करके उसके राज्य में जाते हैं। उनके मुख पे इतना तेज होता है कि कोई उनको रोकता नहीं है। जो द्वारपाल होते हैं, जो गार्ड्स होते हैं, वो रोकते नहीं हैं उनको। और वो सीधा जाकर राजमहल में राजा के बिस्तर पर जाके लेट जाते हैं। जब राजा आते हैं तो वो कहते हैं, आप यहाँ कैसे लेटे हैं? आपको पता नहीं आप कहाँ हैं? तो वो नारद जी जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो धर्मशाला में हूँ। तो राजा को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते नहीं, ये राजमहल है, ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं है ये, जाइए किसी धर्मशाला में रहिए। तो नारद जी कहते हैं नहीं, ये धर्मशाला है। तो राजा को बहुत क्रोध आता है। तब नारद जी बोलते हैं, तुम कब राजा बने? तो उन्होंने कहा, मैं तो पिछले 40 वर्षों से राजा हूँ। तो कहते, उससे पहले कौन था? कहते, उससे पहले मेरे पिताजी राजा थे। कहते, उससे पहले कौन था? तो उन्होंने कहा, मेरे दादाजी राजा थे। तब उन्होंने बोला, वो कहाँ है यहाँ पर? तो कहते, नहीं, वो तो चले गए। कहते, पिताजी? कहते, वो भी चले गए। तो कहते, फिर ये बताओ, ये घर किसका है? ये राजमहल किसका है? राजमहल तो यही है। तो ये कैसे तुम्हारा राजमहल हुआ? धर्मशाला ही हुई ना। बस यही समझना है हमें कि जिस संसार में हम आए हैं, हमें जाना है। इस बारे में कोई बात नहीं करता, कोई सोचना भी नहीं चाहता, डर जाते हैं। ये डर की बात नहीं है। ये बात अगर याद रहे तो यही जीवन का मूल मंत्र है। फिर कौन सी परेशानी डरा सकती है? इस संसार को धर्मशाला ही समझिए, सराय ही समझिए। बस यही है हमारी खुशियों की चाबी। फिर ऐसे जिए, एक एक पल को ऐसे जिए जैसे बस यही एक पल है। सराया है दुनिया, इसमें इतना रमना नहीं है कि बस हम दलदल में फंस रहे हैं, धंसते ही जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं हम इस दलदल से निकल जाएंगे। नहीं, अगर हम घुसते जाएंगे तो हम ख़त्म ही हो जाएंगे। तो अब से ये बात हमेशा याद रखनी है कि आवर टाइम इन दिस वर्ल्ड इज़ लिमिटेड। हमारा टाइम बहुत कम है इस संसार में। सो एंजॉय, स्प्रेड लव, खुश रहिए, खुश रखिए, अपने आप को सबसे पहले खुश रखिए, फिर खुशी दे पाएंगे। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।